हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और आज मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। सबसे पहले जो मैंने कल टॉपिक्स पढ़े थे उसके क्वेश्चन मैं कल लगा नहीं पाई थी, तो वही मैं आज लगा रही थी। और मैंने सबसे पहले स्लॉट में यही किया था कि प्रीवियस मीन्स कल जो मैंने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रही थी, उसके बाद फिर मैं नए टॉपिक्स पे गई हूँ। और जैसा कि अभी हमारे इंडिया में माहौल चल रहा है वॉर वाला, देख के तो बहुत दुखद लग रहा है कि मीन्स जिन लोगों को भी हमारे यहाँ क्षति पहुँची है उनको देख के बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। कल तो मैं न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा मीन्स डिप्रेस हो गई थी, ऐसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। और फिर जब पढ़ने लगी अपनी स्टडी के टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने लगी तब जाके मेरा थोड़ा माइंड ठीक हुआ। अदरवाइज़ मैं तो बहुत ज़्यादा बैड फील कर रही थी और उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही थी कि ये सब मतलब क्या हो रहा है, वॉर की कंडीशन कैसे मतलब हो रही है। और अभी एक न्यूज़ चली है जिसमें कि साइबर अटैक वाली न्यूज़ है, तो आप लोग अपने फ़ोन्स और मेल्स को थोड़ा मीन्स कोई भी अननोन लिंक या ऐसे करके कुछ पे क्लिक नहीं करिए, नहीं तो मोबाइल सारे डेटा सब इरेज हो जा रहा है। ऐसा कोई साइबर अटैक वायरस आया हुआ है जो कि सुनने में आ रहा है कि हमारे कंट्री ने किया, मतलब हमारे जो एनिमी कंट्री है उसने किया है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा मतलब सावधानी से अपने मोबाइल्स को हैंडल करिए और ईमेल्स को भी। और आज भी मैंने अपने थ्री टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट मीन्स दोनों सब्जेक्ट के 3 टॉपिक्स किए थे, उसका डीपली स्टडी किया था। और उसके बाद अभी मैंने उसके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगा लिए थे स्टडी करने के बाद, और पॉलिटी का भी नहीं लगा पाई हूँ, तो उसको अब नाइट में देखती हूँ लगाऊंगी, क्योंकि नाइट में तो रिवीजन भी करना रहता है। एक बार जो भी मैंने याद किया रहता है उसको रिवाइज़ करके सोती हूँ। और अगर नहीं टाइम मिला तो फिर कल फर्स्ट स्लॉट में उसको लगाऊंगी क्वेश्चंस को। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उन्होंने 40% किया है आरओ का सिलेबस कंप्लीट और 60% टीजीटी का कंप्लीट, पर वो आरओ किसी भी हालत में स्किप नहीं करना चाहती। तो देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अच्छी बात है आप आरओ का एग्ज़ाम नहीं स्किप करना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करिए कि इसके अगर आपने इसका 60% सिलेबस कर लिया है तो और जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं वो कर लीजिए, और उसके क्वेश्चंस टीजीटी वाले के प्रैक्टिस करते रहिए। और बाकी अपना फोकस फिर आरओ के एग्ज़ाम पे रखिए, क्योंकि जब आप आरओ का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ये पॉलिटी एडेड है, बस इसके अलग टाइप के क्वेश्चंस मतलब बनते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आप दोनों की प्रिपरेशन करते रहिए अगर आप नहीं छोड़ सकती हैं तो। और मुझे भी टीजीटी पीजीटी दोनों का एग्ज़ाम देना है, तो इसलिए अब पीजीटी का सिलेबस आप लोग को पता ही है कि टीजीटी से अलग है। मीन्स उसमें ज़्यादा डीपली चीज़ों को पढ़ना है। जैसे अगर टीजीटी में हमें किसी चीज़ का जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी ले लिया, ठीक है। फ़िज़िकल ज्योग्राफी में अगर मैं पढ़ रही हूँ कि लैंडस्केप पढ़ रही हूँ कि कैसे लैंडस्केप, अगर टीजीटी का लेवल बताऊँ तो लैंडस्केप के बारे में अगर पढ़ना है तो पीजीटी का लेवल देखेंगे तो उससे लैंडस्केप से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज दिए हुए हैं उन सबको भी पढ़ना है। तो इस तरह से लेवल में डिफरेंस हो जाता है। टॉपिक भले ही सेम है बट उनके लेवल हाई लेवल हो जाते हैं। तो इस तरह से उसका सिलेबस कवर करना इज़ अ बिग मीन्स माइलस्टोन इस समय है हमारे सामने, जो कि मैं कर रही हूँ। बट मेरा फोकस टीजीटी पर ही है, लेकिन पीजीटी का सिलेबस भी मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि टीजीटी का उसमें ऑलरेडी कवर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बहुत ही अजीब सी चीज़ जो मेरे साथ इस समय हो रही है वो बताऊंगी। मेरा जो छोटा बेबी है उसको मेरे वीडियोस मेरे इन लॉज ने दिखा दी टीवी पे चला के, यूट्यूब वाली वीडियोस। अब वो इतना ज़्यादा इमोशनल होता है। जब मैं उसके पास बैठी थी तो मुझे देख के स्माइल कर रहा था, बट मेरे इन लॉज बता रहे थे कि जब मैं नहीं रहती हूँ तो बहुत रोता है।
किसी दिन अगर, क्योंकि अब वो उसके साथ क्या वो सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो मुझे पता नहीं चलती है। बट अगर किसी दिन मैं ये रिकॉर्ड कर पाई तो आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि वो कितना इमोशनल फील करता है, वो क्या सोचता है। ये तो अभी वो बोल नहीं सकता है, इसलिए मुझे पता नहीं है। बट मैं आप लोगों को अगर पॉसिबल हुआ तो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। कल मैं कोशिश करी थी रिकॉर्ड करने की, बट वो मुझे देख के फिर स्माइल करने लगता है, तो इसलिए मैं वो उसका इमोशन रिकॉर्ड कर नहीं पाई। तो हम लोग इस तरह प्रिपरेशन तो मैं कर रही हूँ, सब कुछ करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, घर की सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ। बट जो बच्चे हैं वो मदर से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा मैंने बहुत टाइम पे फील किया है। छोटे छोटे मोमेंट ये फील हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़रूरी लगता है कि बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करूं। तो मैं ज़रूर अपने बच्चों के साथ, पढ़ाई के बाद जितना भी टाइम है मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हूं, और ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस मोमेंट है। बट अभी जॉब पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बट साथ ही साथ मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, तो इसलिए उनके साथ भी टाइम बहुत सारा स्पेंड करती हूँ। और हो सके तो आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी अपने बच्चे का कि कैसे वो रिएक्ट करता है मेरी वीडियोस को देख के। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।